कोई भी नहीं दिखा, जैसे कि उसने खुद कपड़े पहन रखे थे, शाइनी सी क्लॉथ्स पहन रखे थे, कॉस्टली शूज पहन रखे थे, ऐसा कोई भी उसको नहीं देखा। At last he called Ishwar Chand, whom he had thought to be a pulley, and ordered him to carry his luggage. अंत में उसने ईश्वर चंद को बुलाया, जो कि उनको कैसा लगा था, पुली के जैसा लगा था, और उसको ऑर्डर दिया कि वह उसका सामान उठाकर चले। Do you know where the famous ईश्वर चंद lives? He asked him. तो फिर उसने पूछा कि आप उनको जानते हो ईश्वर चंद को, कि वो कहाँ रहते हैं? ईश्वर चंद nodded in the affirmative and quietly carried his luggage to his own house. तो ईश्वर चंद जो थे उन्होंने क्या किया, अपने सिर को ऐसे हिलाया और हाँ में हिलाया, और उसके बाद से चुपचाप से उनका सामान उठाया और अपने मुंह के लिए चल दिए। On the way, the Pandit would not stop blowing his own trumpet. He said, "I am a Sanskrit scholar." और पूरी रास्ते पर जो पंडित था वह अपने डींगे हाँकते जा रहा था, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता हुआ जा रहा था, और उसने कहा कि मैं संस्कृत का विद्वान हूँ। Do you know how difficult it is for people to study the Sanskrit grammar rules? क्या तुमको पता है कि जो संस्कृत के सूत्र होते हैं, जो संस्कृत के व्याकरण के सूत्र होते हैं, उनको समझना और पढ़ना कितना कठिन होता है? It was written by a genius man named पंडित। और ये जो संस्कृत के नियम हैं, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? पंडित के द्वारा लिखे गए हैं, जो कैसे थे? बहुत ही होशियार व्यक्ति थे। I am one of very few people in this country who understand that. कुछ ही लोग हैं इस देश में जिनमें से एक मैं हूँ जो उनको समझ सकता हूँ। Another person who understand them is ईश्वर चंद, and I am here to see him so that I can have some intellectual conversations with someone who is equal to me in intelligence. फिर उन्होंने बताया कि ये और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो कौन है? ईश्वर चंद है, जिनसे मैं यहाँ मिलने के लिए आया हूँ, और हम बुद्धिजीवी जो हैं वो ऐसी बुद्धिजीवी हैं जो कि मेरे समान बराबर हैं बुद्धि में। ईश्वर चंद लिसन टू द पंडित कंटिन्यू सेल्फ प्रेज बट डिड नॉट बिकम एंग्री और एजिटेटेड। ईश्वर चंद जो थे वो पंडित की लगातार खुद की हुई प्रशंसा को सुनते जा रहे थे, और वे ना तो उस बात में नाराज हुए और ना ही वे क्रोधित हुए। ही स्टिल डिड नॉट reveal his true identity but quietly carried the luggage to his house. और उन्होंने अपनी जो सच्ची उनकी जो पहचान थी वो भी इसको नहीं बताई, और वे चुपचाप ही सामान को लेकर घर की ओर जा रहे थे अपने। पेज नंबर 98 पर, upon reaching his house he opened the door and courteously invited the pandit to come in. उन्होंने घर पहुंचने पर घर का दरवाजा खोला और शिष्टापूर्वक पंडित को अंदर आने के लिए कहा। It was then that the Pandit realized that the person to whom he had been singing his own praises was none other than the great ईश्वर चंद himself. अब पंडित को एहसास हो गया था कि वह व्यक्ति जिससे वह अपनी प्रशंसा को गाया जा रहा था वह कोई और नहीं, खुद क्या थे? महान ईश्वर विद्याचंद सागर थे। He felt ashamed when he saw how such a genius like Ishwar Chand could raise so simply, conduct himself so modestly, and respect everyone else so humbly, even when he was being treated like a bully. यहाँ पर we were होना चाहिए, we was लिखा हुआ है ना, we के साथ तो were आना चाहिए, सही कर लेना उसको, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि उसको बहुत शर्म महसूस हुई जब उसने जाना कि उसे लगा कि ईश्वर चंद विद्यासागर जो कि इतने होशियार हैं और उन्होंने खुद कैसे साधारण से कपड़े पहन रखे हैं और खुद को इतना साधारण बना रखा है, और वे सबका बहुत ही नम्रतापूर्वक क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। इवन व्हेन वी वॉज बीइंग ट्रीटेड लाइक अ पुली, जबकि मैंने उनके साथ में कैसा व्यवहार किया? पुली के जैसा व्यवहार किया। ही वॉज ऑल्सो एस्टोन्ड बाय द सिंप्लिसिटी ऑफ his residence and the simplicity of his habits. और उसे खुद भी बड़ा आश्चर्य हुआ जो उनके घर का रहन सहन था, मतलब घर का जो साधारणपन था और उनकी खुद की जो साधारण सी आदतें थी उनको देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। आफ्टर स्टेइंग विद ईश्वर चंद फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड आफ्टर क्लैरिफाइंग हिज ग्रामर डाउट्स द पंडित रिटर्न होम अ मोर हम्बल मैन हिमसेल्फ। और ईश्वर चंद विद्यासागर के साथ में कुछ दिनों ठहरने के बाद और जब ग्रामर के जो नियम थे उनको स्पष्टीकरण हो जाने के बाद पंडित जब अपने घर आया तो वह खुद भी कैसा बन गया था? एक नम्रता वाला व्यक्ति बन गया था।
नर्म स्वभाव वाला। दिस इंसिडेंट इज वन ऑफ द मैनी इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ ईश्वर चंद वेयर हिज सिंप्लिसिटी एंड मॉडेस्टी आर पोर्ट्रेड। ऐसे ही जैसी ये एक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें से एक ये घटना थी कि जो ईश्वर चंद विद्यासागर को जहाँ बताती है कि वे कितने साधारण थे और कितने हुए हैं सज्जन रहे, उसका वर्णन करती है। पोर्ट्रेट का मीन्स होता है वर्णन करना। लिख लो इसको, आप अपने उसमें बुक में लिख लो। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डेस्क्राइब करना दिया होगा इसमें। Depicted, revealed, he truly lived up to the ideal knowledge liberates. He was indeed a liberated man. और वह वास्तव में कैसे रहे, हमेशा ज्ञान से मुक्त रहे और एक ऐसा ज्ञान उन्होंने हासिल किया जो कि कैसा रहे, सबके लिए आदर्श बने। He was indeed a liberated man. और वास्तव में वह थे भी ऐसे ही। He worked very hard through the rest of his life to do away with the social evils like सती प्रथा, widow burning and child marriage। और उन्होंने अपने बचे हुए जीवन में बहुत सारे सामाजिक बुराइयों का अंत किया, जैसे कि पहले हुई थी सती प्रथा थी, जिसमें क्या होता था कि जैसे किसी स्त्री का जब पति मर जाता था तो उसको वो विधवा बन जाती थी, तो इन्होंने उसको क्या किया जाता था, विधवा को जला दिया जाता था। तो इस सती प्रथा का इन्होंने अंत किया था। और चाइल्ड मैरिज, बच्चों का जो बाल विवाह हो जाया करता था, उसके लिए भी कार्य किया। ही स्ट्राइव्ड फॉर विडो रीमैरिज एंड सपोर्टेड द एजुकेशन ऑफ वुमेन सो दैट द सोसाइटी कुड लिबरेट इटसेल्फ ऑफ अदर रिलेटेड सोशल इविल्स। और उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए भी प्रयास किया और स्त्रियों की शिक्षा को समर्थन दिया, जिससे कि समाज जो है वह खुद भी कैसा हो सके, इन सामाजिक बुराइयों से मुक्त हो सके। Besides this, ईश्वर चंद was instrumental in the constructions and opening of the several schools for young girls। और इसके अतिरिक्त ईश्वर चंद विद्यासागर ने क्या किया कि was instrumental in constructions and opening the several schools for the young girls। काफ़ी सारा उन्होंने निर्माण करवाया और जिससे कि जो छोटी लड़कियां होती हैं उनके लिए स्कूल खोले गए, अनेकों स्कूल खोले गए। ही ऑल्सो पब्लिश सेवरल बुक्स इन संस्कृत एंड बंगाली। और उन्होंने कई सारी भाषाएं अनेकों बुकों को प्रकाशित किया, जैसे कि संस्कृत और बंगाली में। ही रिवाइज द बंगाली अल्फाबेट एंड पब्लिश अ बुक दैट इज यूज्ड इवन टुडे। और उन्होंने जो बंगाली अल्फाबेट थे उनका भी रिवाइज किया और एंड पब्लिश अ बुक दैट इज यूज्ड इवन टुडे, जिस बुक का आज भी इस्तेमाल किया जाता है। He also published a fundamental book on Sanskrit grammar that many students of Sanskrit grammar still use। और उन्होंने जो फंडामेंटल बुक थी, जो मौलिक पुस्तक थी, उसको अभी प्रकाशन किया संस्कृत भाषा के ऊपर, जिससे कि कई सारे विद्यार्थी हैं जो ग्रामर के आज भी उससे समझ सकते हैं, मतलब संस्कृत में जो ग्रामर होती है उसको आज भी समझ सकते हैं।